बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग करने जा रहे हैं हर्निया को। आज हम लोग पढ़ेंगे हर्निया होती क्या है और इसकी डिफरेंट टाइप्स को हम लोग देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हर्निया अगर हम लोग इन जनरल बात करें तो ये होता क्या है। ठीक है, अब देखिए हर्निया हमारे पास जो है ना हमारी बॉडी में, अब देखिए डिफरेंट ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अगर हमारे बॉडी का कोई भी ऑर्गन या आपको हो कि आपके एब्डोमन, हम मेनली हर्निया को ना एब्डोमन एंड पेल्विक वाले रीजन में ज़्यादा हम उसको देखते हैं, होती भी इसी जगह पे ही है। आप कह लो कि किसी भी एबनॉर्मल प्रोट्रूजन जो है वो किसी भी विजरा, आपके किसी भी ऑर्गन का अगर एबनॉर्मली वो प्रोट्रूड कर गया किसी भी वॉल के थ्रू या किसी भी ओपनिंग के थ्रू, दैट इज़ कॉल्ड हर्निया। यानी कि ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है, आप इसको एक नॉर्मल या फिजियोलॉजिकल कंडीशन कंसिडर नहीं करते। हाँ, ऐसे होता है फीटल लाइफ में ड्यूरिंग 6th वीक में आपके पास क्या होता है, 6th वीक में जो है आपके पास होता है जी एक फिजियोलॉजिकल जो है, फिजियोलॉजिकल आपको हर्निएशन होती है कि जिसमें मिडकट लूप जो है ना वो बाहर की तरफ आ जाती है। ठीक है, आपके एब्डोमेन से बाहर आ जाती है, बट 10th वीक तक वो जो है ना वापस आपके एब्डोमेन में चली जाती है। सो ये सिर्फ ये एक ही मेरे ख्याल से हमारे पास होती है फिजियोलॉजिकल हर्निएशन, कि जिसमें हमारे पास इसको हम लोग पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं कंसिडर करते, क्योंकि ये हमारे पास निकलने के बाद खुद ब खुद वापस अंदर चली जाती है। ठीक है, इसके अलावा आफ्टर बर्थ आपको जितने भी आप कह लो कि एब्डोमिनल विजरा आपके एबनॉर्मली किसी भी वॉल के थ्रू, किसी भी ओपनिंग के थ्रू अगर बाहर आ गए हैं, तो वो हम उसको कहेंगे कि ये जो कंडीशन है इसको हम लोग हर्निया बोलेंगे। अब हमारे पास हर्निया दो तरह से हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और हमारे पास जो है ना इंटरनल भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल में हमारे पास क्या होता है, एक्सटर्नल हर्निया में हमारे पास ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी आपके एब्डोमेन का कंटेंट जो है, कोई भी आपके इंटेस्टिनल लूप्स हैं, कुछ भी है, अगर वो आपके बॉडी वॉल या किसी भी आप कह लो कि आपके एक्सटर्नली किसी वॉल के थ्रू वो बाहर आपको प्रोट्रूड करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप उसको नाम दोगे जी एक्सटर्नल हर्निया का। ठीक है, ये आपके पास एक्सटर्नल हर्निएशन होगी। ठीक है, अब इसके हमारे पास मल्टीपल टाइप्स हैं आगे, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। इंटरनल हर्निया में क्या होता है, अब देखो आपके बॉडी के अंदर डिफरेंट स्पेसिस होती हैं विद इन योर बॉडी। ठीक है, विद इन योर पेरिटोनियल कैविटी, आपकी पेरिटोनियल कैविटी आपकी बॉडी को, आपके एब्डोमेन को इस तरह से लाइन करती है कि उसके अंदर मल्टीपल छोटी छोटी कैविटीज़ या आप कह लो कि होल्स बन जाते हैं। तो अगर आपका कोई इंटेस्टिनल लूप या कोई भी आपके बॉडी का, आपके एब्डोमेन का ऑर्गन, कुछ भी कोई भी विजरा जो है निकल के आपके बॉडी के इंटरनली, आप कह लो कि आपके अंदरूनी तौर पे किसी वॉल के अंदर या किसी ओपनिंग के अंदर चला गया है, तो दैट इज़ कॉल्ड द इंटरनल हर्निया। ठीक है, अब जो हम लोग इंटरनल हर्निया की एग्जांपल में देखते हैं, हमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट आप कह लो एग्जांपल आपकी इंपॉर्टेंट है, वो आपकी होती है एपिप्लॉइक फोरामन के थ्रू जो हर्निएशन होती है। ठीक है, आपको याद होगा जब मैंने आपको लेजर मोमेंटम वाला सारा सीन करवाया था, तो हमारे पास क्या था, स्टमक था ना, स्टमक के बाद हमारे पास ड्यूडेनम स्टार्ट हुआ था। अब क्या होता है, यहाँ से हमारे पास जो है अराइज कर रहा था लेजर मोमेंटम। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जो लेजर मोमेंटम की जो यहाँ पे ओपनिंग होती है, यहाँ से करके जिसके थ्रू आप लेजर मोमेंटम के अंदर जा सकते हो, उस ओपनिंग को आप नाम देते हो एपिप्लॉइक फोरामन का। ठीक है, ये आपके पास होता है जी एपिप्लॉइक फोरामन। अगर आपका कोई एब्डोमेन का कोई कंटेंट जो है वो इस एपिप्लॉइक फोरामन के थ्रू एंटर कर जाता है आपके लेजर सैक के अंदर। ठीक है, ये जो एरिया है इस लेजर मोमेंटम से पीछे वाला वो सारा लेजर सैक का एरिया। अगर आपका कोई भी एब्डोमेन का कंटेंट प्रोट्रूड करके एबनॉर्मली इस एपिप्लॉइक फोरामन में से लेजर सैक के अंदर चला जाता है, तो दैट लीड्स टू इंटरनल हर्निया। ठीक है, ये इंटरनल हर्निया की एक एग्जांपल है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एपिप्लॉइक फोरामन वाली। इसके अलावा एक और आपके पास एग्जांपल आती है, दैट इज़ द पेराड्यूडिनल रिसेस की। ठीक है, पेराड्यूडिनल रिसेस, ये भी आप आगे जाके मैं आपको इंशाल्लाह कराऊंगी। ठीक है, ये आपकी बॉडी के अंदर मतलब डिफरेंट रिसेसेस मौजूद होते हैं एब्डोमेन वाले रीजन में, तो ये भी उनमें से एक रिसेस है। ठीक है, अगर इसके अंदर भी एबनॉर्मली आपके इंटेस्टाइन का कोई कंटेंट आ जाता है, तो ये भी आपका एक तरह का इंटरनल हर्निया ही कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका था इंटरनल हर्निया। अब मैं आपको बताती हूँ एक्सटर्नल हर्निया के बारे में, जिसमें मैंने आपको बोला कि आपकी बॉडी का कोई भी ऑर्गन, कोई भी विजरा जो है वो एक्सटर्नली आपकी किसी बॉडी वॉल के थ्रू आपको बाहर प्रोट्रूड करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसके वन बाय वन एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा, जो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल हर्निया की, वो होगी जी हमारे पास अम्बलाइकल हर्निया। ठीक है, अब जो हमारे पास अम्बलाइकल हर्निया होती है, इसकी दो मज़ीद टाइप्स होती हैं। ठीक है, अम्बलाइकल हर्निया की एक होती है वो टाइप जो कि होती है कॉन्जेनिटल। ठीक है, यानी कि पैदाइशी होती है। ठीक है, और दूसरी वो टाइप होती है जो कि एक्वायर्ड होती है, यानी कि पैदा होने के बाद किसी वजह से वो कंडीशन जो है हमारे पास हो चुकी है। कॉन्जेनिटल हर्निया में क्या होता है कि अगर आपके पास, मैंने आपको बोला था कि ड्यूरिंग 6th वीक मिडकट लूप जो है, जो आपकी क्या कहते हैं इंटेस्टाइन्स हैं, वो बाहर आ जाती हैं आपके एब्डोमेन से। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे आपके एब्डोमेन के अंदर बाकी विजरा इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहे होते हैं कि आपके इंटेस्टाइन्स वहाँ पे नहीं रह पाते, ऑक्यूपाई नहीं हो पाते, तो इंटेस्टाइन्स थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते हैं, फिर 10th वीक में वो वापस आ जाते हैं। अगर तो ये 10th वीक में वापस नहीं आते और बाहर ही परजिस्ट कर जाते हैं, सो ये लीड करेंगे कॉन्जेनिटल हर्निया को।
कॉन्जेंटल अम्बिलिकल हर्निया को, जिसमें हमारे पास क्या है, मिडगट लूप जो है वो वापस एब्डोमेन के अंदर नहीं गई है, ठीक है। और जो हमारे पास एक्वायर्ड हर्निया होती है, एक्वायर्ड अम्बिलिकल हर्निया होती है, उसमें क्या होता है कि जो आपका अम्बिलिकल स्कार आप बोलते हो, यानी कि आपके पास एब्डोमिनल वॉल है, ठीक है, ये आपका अम्बिलिकल स्कार है, ठीक है। आपका ये अम्बिलिकल स्कार इतना वीक है कि अगर आपकी कि जो आपके एब्डोमेन में जो इंटेस्टाइन के लूप्स वगैरह हैं वो आसानी से यहाँ से प्रोट्रूड करके आपको बाहर की तरफ नज़र आ रहे हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ये आपके इंटेस्टाइन ये उस तरह, ठीक है। ये जो है ना आपके अम्बिलिकल स्कार की वीकनिंग की वजह से है कि वो उसको अंदर की तरफ नहीं रख पा रहा, बल्कि इंटेस्टाइन जो है ना उससे प्रोट्रूड करके आपको बाहर नज़र आ रहे हैं। सो दिस इज़ द एक्वायर्ड अम्बिलिकल हर्निया। उसके बाद आपके पास एक और एग्जांपल आती है जो जिसको हम लोग कहते होते हैं पैरा अम्बिलिकल हर्निया। और पैरा अम्बिलिकल हर्निया में क्या होता है कि ये देखें, ये आपका लीनिया अल्बा वाला सारा आ जाता है, ठीक है, ये आपकी अम्बिलिकस आ जाती है। अब अलोंग द लीनिया अल्बा किसी भी साइड पे आपके पास जो है ना इंटेस्टिनल लूप आई है और उसने क्या कर लिया, हर्निएशन कॉज कर लिया। सो पैरा अम्बिलिकल हर्निया में क्या होता है कि आपके लीनिया अल्बा के किसी भी साइड के अलोंग जो है हमारे पास हर्निएशन हो रही है, किसी भी मिडगट लूप की वजह से या किसी भी इंटेस्टाइन के किसी भी पोर्शन की वजह से, ठीक है। सो दिस इज़ द पैरा अम्बिलिकल हर्निया। उसके बाद हम लोग देखते हैं जी फेमोरल हर्निया को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हो। फेमोरल हर्निया जो है ये मोस्ट कॉमन होती है फीमेल्स के अंदर। फीमेल्स के अंदर मोस्ट कॉमन होने की वजह क्या है इसकी, क्योंकि फीमेल्स के अंदर जो उनका पेल्विस होता है वो वाइड होता है। अच्छा, पहले तो मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे हमारे पास जो फेमोरल शीथ वाला सारा सीन हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे करके हमारे पास जो है ना फेमोरल कैनाल मौजूद होती है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास लिम्फ नोड मौजूद होता है, ठीक है। अब क्या होता है, फीमेल्स के अंदर एक तो पेल्विस लार्ज है, ऊपर से इसके अंदर वेसल्स छोटी हैं, मतलब जो फीमेल के अंदर यहाँ पे जो फेमोरल वेसल्स होती हैं वो छोटी होती हैं। और हमारे पास जो फेमोरल कैनाल होता है जिसके अंदर हमारे पास वो लिम्फ नोड मौजूद होता है, उसमें ये जो फेमोरल कैनाल होती है ये हमारे पास काफ़ी वाइड होती है। इसके वाइड होने के नतीजे में ऊपर से इंटेस्टाइन्स जो हैं हमारे पास इजीली प्रोट्रूड करके इसके अंदर आ सकती हैं और हमारे पास कॉज कर सकती हैं फेमोरल हर्निया, ठीक है। और इसके लिए आपको फिर सर्जरी की तरफ ही जाना पड़ता है, तो ये आप इसको सर्जरी से ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये फेमोरल हर्निया इस तरह से होती है, फेमोरल कैनाल के थ्रू होती है। और फीमेल्स में क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि फेमोरल कैनाल फीमेल्स में वाइड होती है, ठीक है। सो ये आ गया आपके पास फेमोरल हर्निया। देन आ जाती है जी आपके पास इनग्वाइनल हर्निया, ठीक है। अब जो इनग्वाइनल हर्निया है इसमें क्या होता है, अच्छा, अब जो आपकी इनग्वाइनल हर्निया है इसके भी हम लोग ने दो टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे हम लोगों ने अम्बिलिकल हर्निया की पढ़ी थी, ठीक है। अब जो आपकी इनग्वाइनल हर्निया होती है आपको नाम से इंडिकेट हो रहा है समथिंग, मतलब रिलेटेड टू द इनग्वाइनल कैनाल और द इनग्वाइनल वॉल्स, ठीक है। अगर तो आपको हर्निएशन हो रही है इनग्वाइनल वॉल के थ्रू या फिर इनग्वाइनल कैनाल के थ्रू, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे इनग्वाइनल हर्निया की कंडीशन। अब इनग्वाइनल वॉल और कैनाल से मेरी क्या मुराद है, अब देखो, अगर तो आपको हर्निएशन हो रही है थ्रू द इनग्वाइनल वॉल, ठीक है। इनग्वाइनल वॉल का मतलब कि जो हमारे पास इनग्वाइनल कैनाल की जो वॉल्स बना रही हैं, ठीक है, हम मेनली बात करते हैं पोस्टीरियर वॉल की। हमारे जो इनग्वाइनल कैनाल की पोस्टीरियर वॉल होती है, अगर उसके थ्रू हर्निएशन हो रही है सो हम उसको नाम देते हैं जी डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया का। अगर तो हमारे पास जो है हर्निएशन हो रही है वो हो रही है पहले, मतलब इनग्वाइनल कैनाल के थ्रू ही हो रही है, कैसे कि पहले वो हमारे पास जा रही है सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग के थ्रू, फिर वो हमारे पास जा रही है इनग्वाइनल कैनाल के थ्रू एंड देन वो हमारे पास जा रही है डीप इनग्वाइनल रिंग के थ्रू बाहर इनटू द स्क्रोटम। जब वो हमारे पास स्क्रोटम तक पहुंच जाती है तो इस वाले हर्निया को हम लोग नाम देते हैं जी इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया का, ठीक है। सो आपने दोनों कंडीशन में देखिए, हमने इसको इनग्वाइनल का नाम इसलिए दिया, डायरेक्ट वाले को हमने लोगों ने इसलिए इनग्वाइनल का नाम दिया क्योंकि वो हमारे पास इनग्वाइनल कैनाल के पोस्टीरियर वॉल पे हमारे पास हर्निएशन हो रही थी। जबकि इनडायरेक्ट में क्या हुआ कि उसने पूरे इनग्वाइनल कैनाल को क्रॉस करता हुआ वो स्क्रोटम के अंदर चला गया और हम लोगों ने उसको इनडायरेक्ट हर्निएशन का नाम दिया। अच्छा, मैं आपको ज़रा ना डायरेक्ट वाले की डायग्राम दिखाती हूँ कि वो किसके थ्रू हमारे पास जो है होती है। अच्छा, हमारे पास एक ट्राइंगल होता है जो कि पोस्टीरियर वॉल ऑफ द इनग्वाइनल कैनाल में मौजूद होता है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाती हूँ, ये देखें, ठीक है, ये हमारे पास पूरी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, ठीक है। उस एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का ये हमें पीछे से दिखाया गया। अब यहाँ पे जो है आपको ये ट्रायंगल नज़र आ रही है, ठीक है, दिस इज़ नोन एज द ट्रायंगल ऑफ हेज़लबैक, ठीक है। अब ये ट्रायंगल ऑफ हेज़लबैक वो एरिया है जहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया होनी है, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास इंटेस्टाइन की लूप्स हैं वो जब यहाँ पे आके हर्निएट करती हैं तो हम उसको डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया कहते हैं। और ये जो एरिया है इसको हम लोग नाम देते होते हैं ट्रायंगल ऑफ हेज़लबैक, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया होनी है। और ये कौन सा एरिया है, ये वो वाला एरिया है जो कि पोस्टीरियर वॉल है हमारे इनग्वाइनल कैनाल का, ठीक है। सो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया भी हम लोगों ने देख लिया। जबकि इनडायरेक्ट में हम लोगों ने क्या देखा था, इनडायरेक्ट में हमने देखा था
कि जो थी यहाँ पे हमारे पास सुपरफिशियल इंक्वाइनल रिंग थी, यहाँ पे हमारे पास ये डीप इंक्वाइनल रिंग थी, ये हमारे पास सुपरफिशियल इंक्वाइनल रिंग आई और ये बीच में हमारे पास इंक्वाइनल जो है कैनाल आया। और क्या हुआ कि इसमें से हर्निएशन होती हुई बात चलेगी स्क्रोटम के अंदर। आपको याद है ना, यहाँ से हमारे पास स्पर्मेटिकॉर्ड आता है और आगे जाके टेस्टिस बनाता है, वो तो एक नॉर्मल कंडीशन है। बट अब यहाँ पे क्या हुआ है, इंटेस्टाइन्स प्रोट्यूट करके हमारे पास स्क्रोटम के अंदर आ गई हैं और सारा काम ख़राब हो गया है। इस कंडीशन को हम लोगों ने नाम दिया इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया का। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास मज़ीद एग्जांपल्स आ जाती हैं एक्सटर्नल हर्निया की, उसमें एक आ जाती है हमारे पास एपिगैस्ट्रिक हर्निया। अब ये एपिगैस्ट्रिक हर्निया जो है, इसमें क्या होता है, अब आपकी जो और क्या कहते हैं एब्डोमेन है, उसको हम लोगों ने, आपको याद होगा जब हमने स्टार्ट किया था, हमने 9 रीजन्स में डिवाइड किया होता है अपने एब्डोमेन को ना। ये देखें, ये हमारे पास एब्डोमेन है हमारा, ठीक है, इसको हम लोग 9 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो उसमें हमारे पास ये वाला एरिया होता है, इसको हम लोग नाम देते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन का। ठीक है, अगर हमारे पास इस वाले एरिया में कोई क्या कहते हैं, हमारे पास इंटेस्टिनल लूप आके हर्निएशन कॉज कर रहा है, सो दैट इज़ कॉल्ड एपिगैस्ट्रिक हर्निया। ठीक है, उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आ जाती है हमारे पास एक्सटर्नल हर्निया की, दैट इज़ डाइवेरिकेशन ऑफ रेक्टाई। इसमें हमारे पास होता है बेसिकली क्या है, उसमें ऐसे ही होता है कि जो आपके एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल्स होते हैं वो काफ़ी वीक होते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपके 2 रेक्टस एब्डोमिनस के मसल्स होते हैं ना, जो रन करके जा रहे होते हैं। अब क्या होता है कि इस कंडीशन में अगर एक बंदा है, ठीक है, या मोस्ट कॉमनली ये हमारे पास फीमेल्स के अंदर ही होता है, ये एब्डोमिनल वेसल्स जो हैं, ये जो एब्डोमिनल मसल्स हैं, ये इतने वीक होते हैं कि जब बंदा कफ करता है तो क्या होता है कि इनके दरमियान से हमारे पास ना हर्निएशन हमें फ़ील होती है। जब इंसान कफ करके मतलब जिसकी कफिंग ख़त्म हो जाती है, देन दोबारा हमारे पास जो है ये इंटेस्टाइन अंदर की तरफ चला जाता है और फिर से नॉर्मल अपीयरेंस हमें फ़ील होती है। तो ये हमारे पास एंटीरोलैटरल एब्डोमिनल मसल वॉल की क्या कहते हैं वीकनेस की वजह से होती है कि मसल्स वीक हैं। जब आपने कफ़ किया तो वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड होगी इंटेस्टाइन, ऐसा लगा जैसे हर्निएशन है। लेकिन जैसे ही आपकी कफिंग ख़त्म हुई तो आपको पता चला कि भाई कोई हर्निएशन के साइन नहीं है, बिल्कुल सारी नॉर्मल कंडीशन लग रही है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंसिजनल हर्निया। अब नाम से पता चल रहा है इंसिजनल हर्निया में क्या होता है कि आप सर्जरी करते हो, उसमें इंसिजन्स लगाते हो, या आपने कोई अंदर ऐसी अब नॉर्मल ओपनिंग्स छोड़ दी है, या आपके मतलब सर्जरी के दौरान कोई ऐसी आपसे गड़बड़ हो गई है कि कोई हमारे पास इंटेस्टाइन्स ने या फिर किसी और एब्डोमिनल विजरा ने हर्निएशन कॉज कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास एक लास्ट एग्जांपल आ जाती है, वो आ जाती है एक्सटर्नल हर्निया की, दैट इज़ द लंबर हर्निया। अब ये लंबर हर्निया बेसिकली कहाँ पे होती है, आपके पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में एक हमारे पास एरिया होता है दैट इज़ कॉल्ड लंबर ट्राइंगल ऑफ पेट। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास जो है अगर हमारे पास इंटेस्टिनल लूप्स जो है हर्निएशन कॉज करें, हम उसको नाम देते हैं लंबर हर्निया का। लंबर ट्राइंगल पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, 1 से 1.5 मिनट की वीडियो आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा, उससे आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। और वो वाला एरिया जो है आपके पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में मोस्ट कॉमन एरिया होता है जहाँ पे हर्निएशन हो सकती है। ठीक है, तो ये थी सारी वीडियो हर्निया के बारे में। अब इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।